हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोरेज़ीन की स्टडी करेंगे। बोरेज़ीन और बोरेज़ोल, इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। यह बोरोन और नाइट्रोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्रीय साइक्लिक यौगिक है। इसका अणु सूत्र, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला B3N3H6 है। यह बेंजीन से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखता है, अतः इसे बोरेज़ोल और बोरेज़ीन कहते हैं। चूँकि जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहते हैं, सो इसे बोरेज़ोल कहा जाता है। बोरेज़ीन की प्रिपरेशन, किस तरीके से इसका विरचन किया जाता है। फर्स्ट मेथड है इसका, जिसमें डाई अमोनिएट ऑफ डाइबोरेन बनाते हैं। पहले उसको हम डाइबोरेन से बनाते हैं। Diborane reacts with ammonia in presence of 390 Kelvin temperature, give rise to diammoniate of diborane. This diammoniate of diborane on heating give rise to borazole or borazine. Next method, ammonium chloride reacts with boron trichloride in presence of chlorobenzene and high temperature 400 to 440 Kelvin temperature, give rise to chloroborazine. This chloroborazine further reacts with sodium borohydride, give rise to borazole. इस तरीके से बोरेज़ीन की प्रिपरेशन की जाती है। बोरेज़ीन को एक और मेथड से भी बनाया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद लिथियम बोरोहाइड्राइड वैक्यूम में विदाउट एयर, टेम्परेचर 230 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन से भी बोरेज़ीन बनाते हैं। नेक्स्ट हम इसकी लेते हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में इसका हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट बनता है। 3 मोल्स ऑफ वाटर इसमें जुड़ जाता है इस तरीके से। नाउ फर्दर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव राइज टू बोरोन ट्राई हाइड्रोक्साइड, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, in benzene the carbon-carbon bonds are non-polar and the nucleus is very resistant to additional reaction. Addition reaction benzene में नहीं होती, whereas the borazole nucleus because of its polarity is fairly reactive. तो इसमें बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। रिएक्शन विद ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर से ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है। 6 ब्रोमीन इसमें जोड़ते हैं Br3 करके। देन नेक्स्ट स्टेप में HBr, 3 मोल्स ऑफ HBr के निकलने से ट्राई ब्रोमो बोरेज़ीन मिलती है। नेक्स्ट रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड के साथ भी सेम एडिशन प्रोडक्ट बनता है लाइक दिस। फिर फर्दर इसमें से 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन विद HCl के साथ रिएक्शन, 6 मोल ऑफ क्लोरीन जुड़ रहे हैं। देन नेक्स्ट 6 मोल ऑफ में से 3 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। फर्दर ऑन हीटिंग के बाद इससे ट्राइक्लोरोबोरेज़ीन बनता है। उसको स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है। बोरेज़ीन रिएक्ट विद 3HX, give rise to this addition product, and on heating 3 mole of hydrogen liberated. So this is chlorinated borazine is formed or any halide. अगर यही रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करते हैं Cl की रिएक्शन, तो उसमें रिएक्शन नहीं होती। तो ये कंपैरिजन है बोरेज़ीन और बेंजीन में। ऑन हीटिंग, बोरेज़ोल व्हेन हीटेड up to 625 to 673 Kelvin temperature, bicyclic compounds are obtained having these structures, this structure.
दिस बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनता है इसमें, और दूसरे तरीके का ये नेफ्थलीन लाइक कंपाउंड बनता है। These compounds may be compared with diphenyl and second one is with naphthalene। तो ऑन हीटिंग इसमें इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये कंबाइन करके, दो रिंग कंबाइन करके सिमिलर विद डाइफिनाइल एंड सिमिलर विद नेफ्थलीन प्रोडक्ट देते हैं। नाउ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन बोरेजीन। The molecular formula of borazine is B3N3H6. It has plain hexagonal ring structure like benzene. Boron and nitrogen atom possess sp2 hybridization. इस sp2 hybridization में हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बोरोन परमाणु के हैं और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के हैं। ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके, अतिव्यापन करके एक समतल षटकोणीय हेक्सागोनल साइक्लिक रिंग बनाते हैं, जिसमें प्रत्येक बोरोन परमाणु के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु के पास एक फिल्ड भरा हुआ असंकृत p ऑर्बिटल होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु का असंकृत p ऑर्बिटल और बोरोन परमाणु का एम्प्टी p ऑर्बिटल अतिव्यापन करके 3 नाइट्रोजन बोरोन पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन को देता है, जिससे बॉन्डिंग होती है, ये होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस प्रकार पाई बंधन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से बोरोन की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। चूँकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा है, सो यह सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म बोरोन से नाइट्रोजन की ओर आंशिक रूप से ट्रांसफ़र होता है। इन दोनों ट्रांसफ़र के कारण नाइट्रोजन पर कुछ नेगेटिव चार्ज और बोरोन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोफिलिक और बोरोन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक संभव है। क्योंकि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, और बोरोन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी। इस तरीके से इसके हम स्ट्रक्चर को ऐसे समझा सकते हैं कि दोनों पर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और एक उस पर एम्प्टी है और दूसरे के पास एक भरा हुआ p ऑर्बिटल है। तो नाइट्रोजन से बोरोन की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, जिससे कि पाई बॉन्ड बन जाता है, और इस पाई बॉन्ड की वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। बोरेजीन में सभी बोरो नाइट्रोजन बंधों की लंबाई 144 pm के बराबर होती है, और यह इसमें रेजोनेंस भी दिखाता है, अनुनाद भी दिखाता है। इस तरीके से इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। बोरेजीन की समतलीय संरचना की पुष्टि इंफ्रारेड और रैमन स्पेक्ट्रा द्वारा भी की गई है। तो दिस इज ऑल अबाउट बोरेजीन, और बोरेजोल रिजेंबल विद बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है इसको। लेकिन कुछ रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन जो बेंजीन नहीं देता, और इसमें रिएक्शन होती है। इसमें इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शन होती हैं। इसमें एडिशन रिएक्शन होती है जो कि बेंजीन में नहीं होती है। तो इस तरीके से कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं और इसमें कुछ डिफरेंस भी है। इसके हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और इसकी प्रिपरेशन की, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, देन कैसे इसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं। मेनली उसमें एडिशन रिएक्शन है, फिर इसमें बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन नाइट्रोजन बोरोन पाई बॉन्ड से इसमें बॉन्डिंग होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट बोरेजीन, और वट एवर यू से बोरेजोल और इनऑर्गेनिक बेंजीन। थैंक यू।